दोस्तों, आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी है एक स्कूल की। दोस्तों, जहाँ पे एक लड़का और लड़की साथ में पढ़ा करते थे। लड़के का नाम पारस और लड़की का नाम कविता था, जो दोनों स्कूल में पढ़ा करती थी। पारस 12वीं क्लास में पढ़ता था और कविता 11वीं क्लास में पढ़ा करती थी। कविता रोज उसे देखती, कभी ग्राउंड में तो कभी क्लास में तो कभी पानी पीने के बाद ही उसे देखा करती थी। वो अक्सर उसे छुप छुप कर देखा करती थी। यह उन दिनों की बात है जब स्कूल में 26 जनवरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वह फंक्शन में हिस्सा ली थी। एक डांसर के रूप में थी, जो स्टेज पे डांस कर रही थी। उसी बीच उसने डांस करते हुए उसने पारस को देखा और वो उसे पहले ही मन पसंद करने लगे। इसलिए उसने पारस से सोचा कि उसे अब प्रपोज करा जाए। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए और वह उसे देखते रहते छुप छुप के। दोस्तों, कहते हैं प्यार पल भर में ही हो जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था कविता के साथ। उसने हिम्मत करके एक दिन पारस को अपने प्रपोजल के बारे में बताया और उसे बात की कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ। वो हिचकिचाते हुए कहती है, देखो, किसी से कहना मत, मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तब पारस चुपचाप हो गया और कहने लगा, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बनूंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तब वो फिर कुछ दिन बीते, काफ़ी बात होने लगी थी। दोनों में थोड़ा मिलना जुलना और खुशियाँ होती। दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। कविता पारस को अपने दिलो जान से प्यार लगी थी। यह बातें करने की आदत अंजय कविता को लग गई थी। तब एक दिन पारस ने कविता से कहा, सीधी डिमांड की कि उसे किस चाहिए। वो बोले, लेकिन कविता ने मना कर दिया। यह सब शादी के बाद करने को कहा। जैसे ही कविता ने मना किया, पारस ने उसे बात करना बंद कर दी। मगर कविता उसे बात किए बिना रह नहीं पाती थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन बाहर मिलने नहीं गई। कविता ने उसे स्कूल में ही मिलने को कहा। पारस मान गया और स्कूल में जल्दी सुबह आकर कविता से मिला और उल्टे सीधे काम किए। मगर कविता को यह सब सही नहीं लग रहा था, इसलिए उसे मना कर दिया। वे दोनों रोज़ जल्दी आते और एक दूसरे के साथ बातें करते और अपनी स्कूल के टाइम तक के वे बातें करते थे, इधर उधर की अपने प्यार की भरी बातें करके। पारस हर समय उसे भरोसा दिलासा हुए देते हुए कहता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकलते रहे। पारस कविता का फ़ायदा उठा रहा था। कुछ दिनों बाद स्कूल ख़त्म हो गया और पारस कॉलेज में चला गया। तब कविता सोचने लगी कि अब पारस को कैसे मिले, क्योंकि कविता उस समय स्कूल में ही थी। उसे कॉलेज जाने के लिए कुछ टाइम लग रहा था। तब फिर उसने सोचा, अब मुझे स्कूल पार करने के बाद ही कॉलेज जाने को मिलेगा। तब बाहर मिलने के लिए पारस ने एक दिन फोन किया और उसे कविता को बाहर मिलने के लिए कहा। कविता ने मना कर दिया बाहर मिलने से, लेकिन वो नाराज़ हुआ तो वो और मिलने चली गई और काफ़ी परेशान हो गई। उसके बुलाने के बाद वह उसे मिलने चले गई और उससे कहा, मैं तुमसे बार बार इस तरह बाहर मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे कभी अगर किसी ने यहाँ देख लिया तुम्हारे साथ तो वो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन पारस ने कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तो कविता ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर मिलने क्यों नहीं आ सकती तुम बार बार? तो कविता ने कहा, तो शादी के बाद मिल लेना,
बहुत देरी हुई, लेकिन फिर भी कविता ने उसे मना नहीं कर पाया। पारस को छोटे छोटे बात पर गुस्सा आ जाता था। उसके गुस्से को वह हंस कर टाल दिया करती थी। जब पारस को गुस्सा आ जाता तो हर समय कविता के नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता था और उससे बात नहीं करता था। वो जब भी किसी और के मोबाइल पर फ़ोन लगाती तो हमेशा उसके मोबाइल को ब्लैक लिस्ट में कर देता था, जिसकी वजह से कविता उससे बात नहीं कर पाती थी और वो काफ़ी परेशान रहती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। तब फिर एक दिन और कविता ने पारस को फ़ोन लगाया तो उसने उठाया तो उसका रिप्लाई करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी, तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुमसे मिलने आऊँगी। लेकिन पारस हमेशा उससे कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता था, जिसके कारण कविता को काफ़ी परेशानी होती थी। वो हर समय उसे मना करती रहती थी, लेकिन फिर भी उससे होने के डर से वो उसे कोई बात के लिए मना नहीं कर पाती थी। इसलिए कविता हर समय जब भी वो पारस उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में करता था तो दूसरे नंबर पर मैसेज किया करती और उससे बात किया करती थी। लेकिन हर समय पारस नहीं करता था, जिसके कारण एक दिन कविता ने उससे कहा, तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं, तुम बता दो मुझे। तब पारस ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अगर तुम्हें बात करनी है तो होटल में आ जाओ मिलने। तब कविता ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने होटल में आती हूँ। वह हिम्मत और विश्वास करके पारस से मिलने चली गई। लेकिन कविता ने पारस से कहा, शादी करोगे ना मुझसे? तो पारस ने कहा, हाँ बाबा करूँगा। तब उसने कविता की कसम खाई और कसम खाने के बाद उसने तुम्हारी कसम कह दी और उसे हाँ कह दिया। कविता मना नहीं कर पाई और सब का मान जाओ शादी के बाद कर लेना, लेकिन पारस गुस्से में आ गया और डांटने लगा। तब कविता ने विश्वास किया और लेकिन पारस बस उसका फ़ायदा उठाता गया और सारी हदें पार कर ली। धीरे धीरे पारस और कविता छुड़ाता रहा और कविता पारस से मिलने जाती रही। कविता खुश थी कि पारस उससे अच्छे से बात कर रहा था। अब कविता कॉलेज में आ चुकी थी और उसे पारस के कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कुछ दिनों से वो कविता के पीछे आ रही थी और वो उसको बताना चाहती थी पारस के बारे में कि वो किस प्रकार का लड़का है। लेकिन एक दिन जब वो मिली उसको तो उसने कविता को बताया कि पहले वो उससे प्यार करता था और उसने कुछ दिन तक मुझसे अच्छे से बात की। उसके बाद उसने मेरा फ़ायदा उठाया और वह हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते रहा। लेकिन इस बात को कविता ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन हिम्मत करके उसने पारस से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है इस कॉलेज में? तब उसने बड़े आसानी से झूठ कहा और उससे कह दिया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो मुझे पसंद करती है। तब वो कविता ने कहा, चलो ठीक है। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत गए। जब पारस ने उससे कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं है, तब कविता ने उससे कहा कि तुम कहीं मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हो और मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, मुझे साबित करो। लेकिन पारस हर समय उसे दिलासा देता है। लेकिन उस लड़की ने जब उसे फ़ोटोग्राफ दिखाया और कहा कि पारस पहले मुझसे शादी प्यार करता था और मैं साथ घूमता था, तो उसने कविता ने पारस से पूछा, क्या ये बात सही या झूठ है, तुम बताओ। लेकिन इस बात को झुठलाते हुए उसने कहा, ये सब झूठ है। इसलिए फिर उसके बाद कविता को विश्वास हो गया कि नहीं, पारस सही बोल रहा है। फिर ऐसे ही दोनों साथ में रहते रहे और फिर एक दिन ऐसा हुआ उनके साथ कि कविता के पूरे होश उड़ गए थे। पारस हमेशा उसे छुटकारा पाने की कोशिश करते
वह उसे छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए एक दिन जब कविता के रिश्ते की बात आई तो कविता ने पारस से कहा, मेरे घर वाले लोग मुझसे शादी करने को कह रहे हैं, तुम लोग कैसा करना है। तब पारस को ने कहा, तुम ठीक है शादी कर लो, लेकिन उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम अपने माता पिता से बात करो। लेकिन पारस ने कहा, चलो ठीक है, मुझे कुछ दिनों का समय दो और माता पिता से बात करने के बाद तुम्हें बताऊँगा। फिर इसके बाद जब पारस से कविता से मिला तो उसने कहा, मैंने अपने माता पिता से बात की और वह इस बात को मान नहीं रहे हैं और हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वो कविता ये बात सुन के बहुत रोने लगी और वह काफ़ी परेशान होने लगी। पारस उसे छुटकारा पाने की हर एक कोशिश कर रहा था। तब कुछ दिन बाद जब कविता हर्ष से नहीं मिल पा रही थी और हर्ष उससे नहीं मिल रहा था, तब उसने सोचा कि उन्हें उसके घर जाया जाए। तब वो उसके घर गई और उसकी मम्मी से मिली और उसकी मम्मी को सब कुछ बताया। लेकिन उसने कहा, पारस ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया बेटा जो तुम बता रहे हो। इस बात पे फिर वह ज़्यादा परेशान हो गई, रोती हुई वहाँ से अपने घर आ गई। फिर उसने कॉलेज जाकर पारस से कहा, तुमने अपने माता पिता को कुछ न बताया, मुझसे झूठ कहा। तब इस बात पे पारस ने कहा, हाँ मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। तब कविता ने कहा, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे। उसने सही कहा था कि तुम हर किसी लड़की का फ़ायदा उठाते हो और हर किसी लड़की का इस्तेमाल करके उसे छोड़ देते हो। वो इस बात से गुस्सा होकर उसने एक थप्पड़ मार दिया पारस को और कहा, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँ, तुम धोखेबाज हो। फिर वह घर आई। घर आने के बाद उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। तब उसकी मम्मी ने से समझाया कि बेटा जो कुछ हो गया तो होने दो, इसके बाद अब किसी उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही कभी उसके बारे में जानना चाहिए। अब तुम तुम्हारे लिए लड़का जो ढूंढ रहे हैं वो सही है और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओ, क्योंकि तुम उससे जितना प्यार करोगे उतना ही वो तुम्हें प्यार देगा। तब कविता से शादी हो गई और वह उस लड़के के साथ चली गई। उसकी मम्मी ने जो समझाया था उसे वो सब मानने लगी, उसे बहुत प्यार देने लगी। आज कविता की जिंदगी अच्छी खासी है और एक अच्छे खासे परिवार में है। इस बात को देखते ही कविता हमेशा अपनी मम्मी को धन्यवाद करती है, उससे धन्यवाद करती है, क्योंकि अगर उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी तो कभी ऐसी लड़की के चक्कर में थी जो हमें धोखेबाज था और उसे धोखा नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कोई भी प्यार कभी कभी तो उसकी शादी करते समय अपनी माता पिता की थोड़ी बहुत ध्यान चाहिए नहीं थी और जानकारी ले लो। दोस्तों प्यार यूँ ही बदनाम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो प्यार को बदनाम करते हैं और वह प्यार के नाम पे बदनाम करवाते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।